नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्सर जो आज की नई युवा पीढ़ी है वो अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने के दौरान ही तमाम जो कई तरीके के कैप्सूल्स आते हैं, कई तरीके की जो दवाएं आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे इस दौरान उनको जो आनंद होगा वो उनका बढ़ जाएगा, या फिर जो भी चीज़ें उनकी मिथक मिथ्या कह सकते हैं आप, वो सोच होती है। यही कारण ग्वालियर में एक युवक को भारी पड़ गई, क्योंकि वो भी अपनी पार्टनर के साथ कुछ इसी तरीके की चीजें ट्राई कर रहा था और अचानक से छटपटाने लगता है, जमीन पर गिर पड़ता है। 1 से 2 घंटे तक छटपटाते रहता है। उसकी पार्टनर उस दौरान सोचती है कि आखिर इसको हो क्या गया। फिर जो तमाम वहां लोग मौजूद थे उनको चिल्लाकर बुलाया जाता है कि वो लोग हेल्प करें। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और फिर उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। फिर वहां जो कुछ पता चलता है वो अपने आप में हैरान करने वाला था। दरअसल लखनऊ के एनडीए कॉलोनी रहने वाले हिमांशु नाम के एक शख्स की ग्वालियर में मौत हो गई। लेकिन उस मौत से पहले जो कुछ हुआ होटल मैक्सन के कमरा नंबर 301 में, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली घटना है। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग इस घटना के बाद से तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हो रही है, लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब हिमांशु एक बिजनेस के सिलसिले में इंदौर से ग्वालियर की तरफ रवाना होता है। वो एक निजी कंपनी में अधिकारी रैंक पर था। 28 साल उम्र है। जब ग्वालियर जाता है तो उसके मन में कुछ ख्याल आते हैं कि जो मेरी पार्टनर है वो दिल्ली में रहती है, तो क्यों ना उसको ग्वालियर बुला लिया जाए। वो अपनी महिला मित्र को फ़ोन करता, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता और कहता है कि मैं ग्वालियर में आज आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ हो सके तो। वो कहती है ठीक है, मैं आती हूँ। वो भी पहुंचती है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले होटल मैक्सन है ग्वालियर में, वहीं पर हिमांशु शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था और उसके बाद तमाम जो सेक्स वर्धक गोलियां होती हैं उनको उसने रखा था। वो आती है तो उससे मिलता है, दोनों बैठते हैं, बातचीत होती है। हिमांशु शराब जो है वो लगातार पिए जा रहा था। उसे लग रहा था कि शराब पीने और उसके बाद जो सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां होती हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद उसे अलग अनुभूति होगी और आज वो कुछ अलग ट्राई करेगा। ये करते करते तकरीबन आधे घंटे बीतते हैं। शराब पर शराब की बोतलें वो पी रहा था। उसकी जो महिला मित्र है यानी गर्लफ्रेंड है, वो कहती है कि इतना शराब मत पियो, हो सकता है नुकसान न कर दे। वो कहता है कोई नहीं, चलेगा। इसके बाद समय बीतता जाता है और फिर उसके बाद वो वियाग्रा, उसकी गोलियों का सेवन करता है। शुरुआत में कम लेता है, फिर उसके बाद उसे लगता है नहीं, अभी उसे उतना आनंद नहीं है। इसके बाद वो और कैप्सूल खाता है, शराब लेकिन कंटिन्यू पीता रहता है। दोनों तकरीबन 1 से 1.5 घंटे उस कमरे में थे। अब कमरे के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा था, वो फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इसके बाद अचानक से जैसे 11 साढ़े 11 बजे का समय होता है, हिमांशु को दर्द होने लगता है सीने में। पूरा बदन उसका अकड़ने लगता है। अब जो लड़की है उसके लिए बहुत बड़ी बात यह हो गई कि अब वो करे तो करे क्या। उस टाइम उस वक्त बुला भी नहीं सकती थी किसी को कि वो हेल्प करे। उसके बाद आधा 1 घंटा तक वो हिमांशु को किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती है। लेकिन हिमांशु की तबीयत कंटिन्यू बिगड़ती जा रही थी, लगातार बिगड़ती जा रही थी और वो अब बेड से नीचे आ चुका है और वहां पर वो छटपटाहट हो रही है, उसको सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो चिल्ला रहा है कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। यानी शुरुआत में कहा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो उसका हाई हो चुका था। अब वो गिरकर यानी गिड़गिड़ाते हुए वो तमाम कोशिशें कर रहा है और अपनी महिला मित्र से कह रहा है कि कैसे भी करके वो उसे बचा ले, आज वो कैसे भी उसकी जान बचा ले। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है पर होटल के बाहर, कमरा नंबर 301 के बाहर किसी को कुछ अता पता नहीं है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है।
कुछ ही देर बाद समय तकरीबन 12 बजे से ऊपर का होता है और उसके बाद मजबूरन लड़की को चिल्लाना पड़ता है क्योंकि हिमांशु दरवाजा खोल के जो गलियारा है उधर जाता है और वहां पर खंबे के भरोसे खड़ा होकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, चिल्लाता रहता है, सहायता मांगता रहता है। तब लड़की मजबूरन होटल स्टाफ को बुलाती है और उसके बाद उसे जल्दबाजी में पहले वहीं पर कुछ उपाय ढूंढा जाता है, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाता तो होटल कर्मचारी उसे लेकर तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से रवाना होते हैं हॉस्पिटल की तरफ। पुलिस को सूचना भी भेज दी जाती है तत्काल, क्योंकि ये कपल्स का मामला था जो अनमैरिड हैं और आखिरकार वो 301 नंबर होटल कमरा में ठहरे हुए थे। तो उनके दौरान उस दौरान क्या कुछ हुआ, तो होटल वालों ने भी कुछ सोचने से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। जल्दबाजी में जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जाता है, डॉक्टर्स देखते हैं और उसके बाद वो भी चकाचौंध हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ अंदाजा नहीं लग पाता कि आखिर मौत किसकी वजह से हुई है। लेकिन फिर पुलिस वाले जाकर कमरे की तलाशी लेते हैं और वहां पर तमाम रैपर्स मिलते हैं और वो रैपर्स यही हैं, वियाग्रा की गोलियों के, उसके बाद सेक्स वर्धक और ज़्यादा जो गोलियां हैं उनकी भी हैं, शराब की बोतलें हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो ये लेकर पहुंचा हुआ था अपनी पार्टनर से मिलने से पहले। वो सब रैपर्स पुलिस वाले ढूंढते हैं और उसके बाद वहां से लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये शराब की अधिकता, उसके अलावा जो सेक्स वर्धक गोलियां थी, इनका जो इस्तेमाल इन्होंने किया है, यही वजह है कि इनकी मौत हो गई। हालांकि जो डेथ की असली वजह है वो अब तभी पता चलेगी जब पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल बॉडी को जो है वो जहाँ पर शव रखा जाता है वहाँ पर रखा गया है, संरक्षित किया गया है ताकि घर वाले आएँ और उनकी कहने पर, यानी उनकी जो उनकी अनुमति है वो मिलने के बाद ही पुलिस कोई आगे की कार्रवाई करेगी। ये कहानी जो सेक्स वर्धक गोली की है, ये महज ग्वालियर की घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले मैं एक सेम इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की थी, 15 से 16 साल के आसपास की रही होगी। वो अपने प्रेमी को बुलाकर रखती है। ये कानपुर की घटना थी। हमने वो स्टोरी भी आपको सुनाई थी। तकरीबन 7 मिलियन लोगों ने उसको देखा है। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस वीडियो को वायरल किया गया था। इस सब के लिए आपका हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान आभारी है। लेकिन वो वीडियो में आई बटन पर आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ भी एक जो लत थी सेक्स की और उसकी सेक्स वर्धक गोलियों की लत थी, उसके कारण कैसे लोगों की जान जा रही है। ये पहली घटना नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो यूपी से लेकर देश के तमाम कोने में हैं, जो ऐसी गोलियों को लेकर एक मिथक बन चुका है, ऐसी दवाओं को लेकर एक मिथक बन चुका है। तमाम जो एड्स वगैरह आते हैं, तमाम प्रचार जो होता है, उसको देखने के बाद लोगों को लगता है कि जो उनकी कमी है शायद इसको लेने के बाद वो दूर हो जाएंगी। तो वो सब चीज़ें बिना डॉक्टर्स की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। यही वजह है कि लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि वो आपकी शरीर को नुकसान कर रहा है, ना कि वो कोई आपको आनंद देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस कहानी को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ढेर सारी खबरों के लिए मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि लोगों के अंदर जो एक ऐसी टाइप की गोलियों को लेकर एक जिज्ञासा फैली रहती है या फिर उन्हें लगता है कि इन गोलियों में आनंद ही आनंद है, तो वो थोड़ा संभल सकें। और आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा ताकि ये दूसरों तक भी वीडियो पहुंच सके। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा कैसी लगी आपको, उसे हमें लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। हम आपके नाम के साथ अगले वीडियो में लेकर आएंगे एक नई कहानी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों को खूब प्यार दीजिए। नमस्कार।